अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही खास मुहूर्त चुना गया है। आइए जानते हैं क्यों बेहद खास है राम लला की स्थापना का मुहूर्त। संसार में व्याप्त समस्त मंगल के निधि और अमंगल का हरण करने वाले राम लला 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 पर अभिजीत मुहूर्त में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। वैसे तो राम जी के लिए सभी 10 दिशाएं और समस्त समय शुभ ही रहता है, लेकिन सामान्य जनता की उत्सुकता है तो हम देखेंगे कि राम लला के विराजमान होने का समय मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है। नक्षत्र मृगशिरा शुभ है, वार सोमवार भी शुभ है। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र का योग शुभ योग है। किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अधिक महत्ता लग्न की होती है। रामलला जब विराजमान होंगे तब चर राशि का लग्न मेष पूर्व क्षितिज पर उदित हो रहा होगा। ये सभी को पता है कि लंबे समय तक सुचारू रूप से चलते रहने की अपेक्षा रखने वाले किसी भी कार्य के लिए स्थिर राशि का लग्न सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ चर लग्न मेष का चुनाव थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन लग्न में नवमेष शुभ ग्रह गुरु की स्थिति से ये चर लग्न ग्राह्य माना जाएगा और लग्न में स्थिर राशि वृश्चिक का नवांश भी आएगा, जो कि अच्छा है। यह वृश्चिक राशि का नवांश छोड़कर कोई नवांश दूसरा भी लिया जा सकता था, पर फिर अभिजीत मुहूर्त के साथ नवांश लग्न से नवम भाव में उच्च के गुरु महाराज की उपस्थिति से जो शुभता मिल रही है वो शायद ना मिलती। एक और विशेष बात यह है कि लग्न के स्वामी मंगल का और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का परिवर्तन योग अति शुभ योग कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह सामान्य मुहूर्त है जो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर चुना गया एक अच्छा मुहूर्त है। लेकिन एक सावधानी हमेशा रखनी होगी, जो कि नवम भाव में अष्टमेश मंगल के बैठने से साफ दिख रही है। किसी आतताई आक्रमण से मंदिर की सुरक्षा करना। भगवान श्री राम की जन्म राशि कर्क है और मुहूर्त समय के वृष राशि है। कर्क से वृषभ 11वीं राशि आती है और उच्च के चंद्रमा का राम लला की जन्म राशि कर्क के उपचय भाव में बैठना अति शुभ है। फिर मुहूर्त कुंडली से लग्न से केंद्र कोण में शुभ ग्रहों का होना और छठे और एकादश भाव में पाप ग्रहों का होना भी अच्छा है। मुहूर्त कुंडली से दशम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का दिग्बली होकर उपचय भाव में बैठा होना भी अच्छा है, पर यह बताता है कि राजनीति भी जोर शोर से होगी। राजनीति के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी और पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की वृश्चिक जन्म राशि से मुहूर्त कुंडली का लग्न छठे भाव में आ रहा है और चंद्रमा 7वें भाव में आ रहा है। लग्न का छठे भाव का होना विवाद और विरोध होना दिखाता है, तो हो सकता है कि श्रेय लेने की होड़ में इनको विरोध का सामना करना पड़े। पर मुहूर्त समय के वृष राशि के उच्च चंद्रमा का भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म राशि से 7वें भाव में होना जनता में खूब प्रसिद्धि देने वाला योग है। 7वें भाव सामाजिक जीवन में पुनर्वापसी का भी भाव है, तो हो सकता है कि हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा जनता के सामने लाकर एक अलग अंदाज में हिंदुत्व कार्ड का उपयोग करें और चुनाव में उसका फायदा उठाएं।